प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड में हम स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित युवाओं से पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले पीरियड में हमने देखा था, इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी एक शक्ति के बारे में बताते, एक विचार यहाँ पर बताते कि हमें हमेशा के लिए निर्भर होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जो भी काम करते हैं वह निर्भय के साथ करना चाहिए। अगर भय हो तो भय जो है हमें नाश कर देता है, हमारा पतन कर देता है। इसीलिए भय को त्याग कर, भय को छोड़कर यहाँ पर निर्भय से काम करने के बाद हम जीवन में सफल हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने धर्म के बारे में भी बताया है कि धर्म, सभी धर्मों का हमें क्या करना चाहिए, समान रूप से पाना चाहिए और सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो फिर से स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कह चुके हैं कि एक विचार के अनुसार जीवन को बनाओ, यानी कि एक लक्ष्य होना चाहिए और उसी लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए, उसी लक्ष्य के अनुसार जीवन में चलना चाहिए। एक ही लक्ष्य, तो जैसा पर सोते समय, जागते समय, बैठते समय, लिखते समय, पढ़ते समय 24 घंटे उसी लक्ष्य का ध्यान आपको रहना चाहिए। मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, स्नायुओं में, पूरे बदन, पूरे शरीर में उसी विचार से आपको ओतप्रोत होना चाहिए, उसी विचार आपके ध्यान में, मन में होना चाहिए। तब आप जीवन में सफल हो सकते हैं। ऐसे स्वामी विवेकानंद कहा था। हमने यह बात पिछले पीरियड में देखी थी। तो चलिए आज के पीरियड में आगे का भाग देखेंगे। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं और उन सब की पूजा करता हूं। यानी कि स्वामी विवेकानंद यहाँ पर सर्व धर्म सहिष्णुता के बारे में कहते हैं, यानी कि सभी धर्मों को अपनाने की बात करते हैं। सभी धर्मों को समान रूप से उन्होंने पूजा, उपासना, आराधना की है। एक ही धर्म नहीं है, यानी कि भारत हिंदू राष्ट्र है, उसमें बहुत सारे धर्म हैं, जैसे मुस्लिम, जैन, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी। इन सभी धर्मों का पालन स्वामी विवेकानंद जी करते थे। तो उन्होंने क्या कहा है, अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं और उन सभी की पूजा करता हूं। यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करके सभी धर्मों की पूजा करते हैं, ऐसे वह कहते हैं। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूं। यानी कि प्रत्येक के साथ, प्रत्येक धर्म के साथ ईश्वर की उपासना, उपासना इस शब्द का अर्थ है पूजा, यानी कि प्रत्येक के धर्म के साथ ईश्वर की पूजा करता हूं, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं सर्वधर्म पालन के बारे में, यहाँ पर कहते हैं, यानी कि सभी धर्मों के पालन मैं करूंगा, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो कौन कौन से धर्म, यहाँ पर हर एक धर्म में पूजा, उपासना स्वामी विवेकानंद करना चाहते हैं। तो पहले कहते हैं कि मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा। मुसलमान हमेशा के लिए क्या करते हैं, मुस्लिम लोग यहाँ पर अपने मस्जिदों में जाकर भगवान की प्रार्थना, उपासना करते हैं, अल्लाह की प्रार्थना करते हैं। तो उसी तरह मैं भी यहाँ पर
मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, कहते हैं स्वामी विवेकानंद। और फिर से कहते हैं मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा। यानी कि ईसाइयों के सामने जो गिरजा घर होते हैं, जो गिरजा यानी कि प्रार्थना मंदिर जो होते हैं, वो वहां पर चला जाऊंगा और क्या करूंगा, यानी कि वहां पर क्रॉस के सामने घुटने टेक कर भगवान प्रार्थना करूंगा, ऐसे कहते हैं क्रिश्चियन, ईसाई यानी कि क्रिश्चियन लोग। तो जैसे पर गिरजा घर में जाकर प्रार्थना करूंगा, ऐसे कहते हैं। तो साथ फिर से यहां पर आगे देखिए, बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा। यानी कि बौद्ध धर्म में जो बुद्ध ने उपदेश दिया है, तो उनके उपदेशों को पालन करूंगा, उनकी शिक्षा जो है उनका शरण लूंगा। और आखिर में कहते हैं मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा। यानी कि अगर हिंदू कहां पर ध्यान करते हैं, जंगलों में, पर्वतों में जाकर भगवान का ध्यान, भगवान का तपस्या करते रहते हैं, तो उसी तरह मैं हिंदुओं की तरह जंगल में जाऊंगा, पर्वतों में जाऊंगा और भगवान के ध्यान मग्न रहूंगा, ऐसे कहते हैं। भगवान का जप करूंगा, भगवान जी का तप करूंगा, जो हृदयस्थ ज्योति रूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए, यानी कि अपने हृदयस्थ यानी कि हृदय में स्थान देकर भगवान को ज्योति रूप, यानी कि यहाँ पर ज्योति रूप भगवान को क्या करनी है, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए वह जप कर रहे हैं जंगल में जाकर हिंदू लोग, तो उसी तरह मैं भी उनका साथ करूंगा। यानी कि स्वामी विवेकानंद इस परिच्छेद में एक ही धर्म के बारे में नहीं कहते, भारत सर्वधर्म है, तो इसी के कारण उन्हें धर्म सहिष्णुता के बारे में कहते हुए सभी धर्मों का आदर सम्मान करने की बात यहाँ पर कर चुके हैं। तो छात्रों, हमें भी एक ही धर्म नहीं लेना चाहिए, हमें भी सभी धर्मों का आदर सम्मान करना चाहिए। हम क्या है, मानवीय, मानव है, तो मानवीय गुणों को पहचानना चाहिए। धर्म अलग बात है, लेकिन हम मानव है, तो मानवीय गुणों को मूल्य देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव की सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है। इसके कारण हम आराम से सुख की जिंदगी जी सकती है। हिंसात्मक रूप कभी नहीं अपनाना चाहिए, अहिंसात्मक रूप के साथ हमें जिंदगी जीना चाहिए, क्योंकि जिंदगी 4 दिन की है, जीवन 4 दिन का नाटक है। तो उसी नाटक जैसा पर जीवन में हमें अच्छे तरीके से रहकर चले जाना चाहिए। तो उसके बाद देखिए, शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कहते हैं, शिक्षा कैसी देनी चाहिए नवयुवकों को। तो शिक्षा के बारे में यहाँ पर संबोध, शिक्षा के संबंध में अपने विचार, अपनी सोच, अपनी राय यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी प्रकट करते हैं। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वह अजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। तो शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पर विचार अथवा सोच व्यक्ति में कसकर भरने से उन विचारों को समझ में अपनाने में कष्ट होता है। कसकर यानी कि दबाकर, यानी कि एक व्यक्ति में आप शिक्षा ठूस कर भर रहे हैं, कसकर भर रहे हैं, जबरदस्ती शिक्षा दे रहे हैं, तो उसे समझने के लिए क्या हो जाता है, उन्हें कष्ट हो जाता है। तो जिंदगी भर दिमाग में रहकर गड़बड़ मचाते रहते, तो ऐसे कष्ट में दी गई शिक्षा अथवा उनका पढ़ने का मन है, फिर भी पढ़ाए जाने पर वही शिक्षा क्या करती है, जिंदगी भर उनके दिमाग में रहकर गड़बड़ मचाती है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा ऐसे जबरदस्ती शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर, शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूसा दिया गया है और जो
आत्मसत हुए बिना वहाँ अजन्म पढ़ाकर गड़बड़ मचा रखा देगा। यानी कि जबरदस्ती शिक्षा देने से, वह हमारे दिमाग में ठूस देने से हमारा दिमाग में गड़बड़ मच जाती है ना। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या करना है ठीक तरीके से हमें मालूम ही नहीं होता है जीवन में। तो इसलिए हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि उन विचारों की अनुभूति, यानी अनुभूति इस शब्द का अर्थ है अनुभव, उन विचारों का अनुभव कर लेना चाहिए कि लेना आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? जीवन निर्माण, यानी कि जीवन निर्माण के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा चरित्र निर्माण के लिए जो सहायता हो, जो मदद हो, उसका उन विचारों के बारे में हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। यानी कि हमारा जीवन निर्माण और मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में सहायक हो, तो ऐसी शिक्षा हमें पा लेनी चाहिए। ऐसे कहते हैं मानव का जीवन निर्माण हो, उनका जीवन स्वावलंबी होकर मानो अपनी जिंदगी गुजार सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जीवन निर्माण की। मनुष्य निर्माण यानी कि मनुष्य में मानवीय गुण जैसा पर आना चाहिए, हिंसात्मक नहीं अहिंसात्मक गुण होकर वह एक दूसरे के साथ मदद करते हुए उन्होंने ऐसा मनुष्य निर्माण करना चाहिए। ऐसी शिक्षा यहाँ पर हमें चाहिए। तथा चरित्र निर्माण, कैरेक्टर, तो चरित्र निर्माण में सहायक हो, ऐसी शिक्षा हमें पा लेनी चाहिए। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं। तो उसके बाद देखिए, यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उसके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जीवन में सिर्फ 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात करना चाहिए। 5 ही विचारों को लेना चाहिए, 5 ही सोच को लेना चाहिए। उन्हीं 5 सोच अथवा 5 विचार को आत्मसात करके उनका अनुसरण करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, तो अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं। तो वही 5 जो विचार है, वही 5 विचार हमारा जीवन निर्माण कर सकते हैं। तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित रहेंगे, यानी कि पूरे ग्रंथालय को जो पढ़ता है उससे ज्यादा आप होशियार रहेंगे, आप उससे ज्यादा शिक्षा हासिल करेंगे। कैसे? सिर्फ 5 विचारों को सोचकर समझकर वह अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಕೇವಲ 5 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 5 ವಿಚಾರಗಳು. ಆ 5 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ಅದರಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಓದುವುದು, ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ 5 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಪೂರ್ತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಓದಿದ ಸಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. यानी कि जीवन में जो ग्रंथालय होता है, लाइब्रेरी, उसमें से सभी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सभी किताबों का ज्ञान अर्जित करना, सभी किताबों का ज्ञान प्राप्त करना, यह हमें आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, केवल सिर्फ 5 सोच विचार हमें क्या करना चाहिए, पालन करके उसका अनुसरण करना चाहिए। यही शिक्षा है, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो फिर से अगले परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, देखिए, अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। तो यानी कि यहाँ पर अपने भाइयों को एक सोच अथवा एक विचार बता रहे हैं।
कौन सी सोच, कौन से विचार, यानी कि नेता बनने की चाह हर एक व्यक्ति में होती है कि मैं नेता बनूं, मैं नायक बनूं। लेकिन स्वामी विवेकानंद नेता बनने की चाह को लालसा कर रहे हैं। हमें हमेशा के लिए नेता बनने की बात सोचनी नहीं चाहिए, बल्कि हमें सेवक बनना चाहिए। सेवक बनकर देश की सेवा करनी चाहिए, तब हमारे अंदर नायक गुण सब पर आ जाते हैं, हम नायक बनते हैं। तो देखिए, देशवासी का नायक मत बनो, उसकी मदद करो, उसकी सेवा करो। उन्मत्तता एक शब्द आया है यहाँ पर, उन्मत्तता यानी कि पागलपन। तो नायक बनने के लिए नायक के गुण होना चाहिए, नायक के गुण होना आवश्यक है। तो सेवा करते करते नेता अपने आप बन जाते हो, यानी कि पहले नायक मत बनो, सेवक बनो। तो जैसा अपने भाइयों की सेवा करो, तुम ऐसे सेवा करते करते अपने आप नेता बन जाओगे, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, तो अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरना उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। हमें हमेशा के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता यानी कि पागलपन, तो नेता बनने का जो क्रूर पागलपन है वह बड़े बड़ों को, जहाज को जीवन रूपी समुद्र में डुबा दिया है। यानी कि नायक बनने की जो लालसा जो है, जो इच्छा जो है, दूसरों को दबाकर नायक नहीं बनना चाहिए। तो वह इच्छा जो है उन लोगों को वह नाश कर देती है। ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें पहले अपने भाइयों की, यानी कि भारत देशवासियों की, देश के लोग जो उनकी हमें सेवा करना चाहिए। तो सेवा करते 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 हम अपने आप नायक बन सकते हैं। ऐसे स्वामी विवेकानंद नायक के बारे में कहा है। और अगले परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद संगठन के बारे में कहते हैं। तो संगठन के बारे में क्या कहते हैं, देखिए स्वामी विवेकानंद यहां पर, हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इससे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है कि ईर्ष्या का अभाव जो है उसमें से काट दीजिए, भाव उतना ही कर लीजिए। तो यहां पर कहते हैं कि हमें संगठन करना चाहिए। तो लेकिन संगठन करने में क्या है, यानी क्या पर अभाव है, कमतरता हमें दिखाई देती है। कौन सी कमतरता देती है, यहां पर दिखाई देती है, यानी कि हमें अपने स्वभाव में लाना चाहिए, लेकिन उसमें संगठन करने में कमतरता दिखाई देती है। कौन सी कमतरता, कौन से अभाव दिखाई देती है, यानी कि पर मानव के बीच में ईर्ष्या, द्वेष भावना, अहंकार जो है वह, इन तीनों भावनाएं क्या करती है, यानी कि मानव को संगठन करने से रोक देती है। खुद की प्रतिष्ठा के बारे में मानव सोचता है, खुद के सम्मान के बारे में ऐसा पर सोचता है, अपने आप में ईर्ष्या करता है। तो यही चीजें है जो संगठन से रोक रही है, संगठन करने में रोक रही है। तो ईर्ष्या का भाव ही यहां पर हमें एकजुट कर, एक मिलकर रहने से रोक रहा है। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयत्न करो, यानी कि हमेशा एक दूसरे भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सदैव, यानी कि हमेशा उनके समझौता है, उनसे मिलने के लिए तैयार हो। अपने भाइयों के मत से, उनके विचार से, मत यानी कि सोच विचार, उनके मत, उनकी सोच, उनके विचार से सहमत होने का सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो, यानी कि मिलजुल कर रहना का जो प्रयास है वह करते रहो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। ऐसे करते हो तो संगठन बन सकती है, ऐसे कहा है। यानी कि मानव में संगठन किस लिए नहीं हो रहा है, संगठन का अभाव जो है क्यों हो रहा है, यानी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं आपस में ईर्ष्या, जलन, यह इसी के कारण यहां पर संगठन नहीं हो रही है, एकजुल कर रहना नहीं हो रहा है। तो यहां पर नेता बनता है तो पहले हमें क्या करना चाहिए, नायक बनना है तो हमें पहला संगठन करना चाहिए। लेकिन संगठन में अभाव है, इसका प्रमुख कारण है ईर्ष्या, झगड़ा, जलन।
ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। तो इसलिए हमें ईर्ष्या को छोड़कर, द्वेष को छोड़कर एक दूसरे के साथ सहमत रहना चाहिए। उनकी सोच से, उनके मत से, उनके विचार से सहमत रहकर सदैव समझौता करके जिंदगी जीना चाहिए, तब संगठन अपने आप हो जाएगा। तो इस पाठ के आखिर के परिच्छेद में, ಈ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। यानी कि स्वामी विवेकानंद देश के नवयुवकों से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि, और कहते हैं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, आत्म गौरव, आत्म सम्मान, एक बात हो गई। दलबंदी, दलबंदी यानी कि द्वेषबंदी, एक दल से एक दल द्वेष करना, कई जातियों में हो, धर्मों में हो, अथवा यहाँ पर दल दल में हो, तो यह द्वेष भावना और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। इन तीनों चीजों को हमेशा के लिए छोड़ दो, त्याग दो, ऐसे स्वामी विवेकानंद नवयुवकों से कह रहे। एक आत्म प्रतिष्ठा, दूसरा दलबंदी यानी कि द्वेष, तीसरा ईर्ष्या, सदा के लिए, हमेशा के लिए छोड़ दो, त्याग दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। तो देखिए लोगों के लिए क्या बताना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद, पृथ्वी माता यानी कि भारत की धरती जो है, उस धरती की तरह हमें सहनशीलता होनी चाहिए। तो देखिए धरती के ऊपर इतने अत्याचार, इतने बुरे विचार, इतनी सोच, लूट, मारपीट, बहुत सब कुछ होता रहता है, लेकिन धरती माँ उन सभी लोगों को अपना ही पुत्र मानकर क्या करती है, सहनशीलता के साथ रहती है। तो उसी तरह हमें धरती माता की तरह, पृथ्वी माता की तरह, भारत माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम एक गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा, तुम्हारे पैरों पर आकर गिरेगा। ऐसे तुम करते हो, यानी कि मानव को हमेशा के लिए सहनशीलता जरूरी है, सहनशीलता आवश्यकता है, सहनशीलता के साथ हमारी जिंदगी बितानी चाहिए। कैसी सहनशीलता कहते हैं? वह भारत माता, जो भारत माता में जो सहनशीलता है, ऐसी सहनशीलता होनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? पर आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी, ईर्ष्या को छोड़ देना चाहिए। तो छात्रों यह पाठ यहाँ पर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है दूसरा पाठ। कौन सा पाठ का नाम? युवाओं से। इस पाठ को स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो देखिए इस पाठ से आज के आप लोग, हम लोग, नवयुवक लोग, इस देश को चलाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हम इस देश को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी आशा के, हमें इस देश को आगे लेकर बढ़ाना है। इस देश को आगे लेकर बढ़ाने की जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। हम साइंटिस्ट बनकर, हम इंजीनियर बनकर, हम वकील बनकर, डॉक्टर बनकर, किसी भी एक क्षेत्र में अपनी योगदान देना चाहिए, अपनी सेवा करना चाहिए। ऐसे सेवा करते 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 हमें क्या करना चाहिए? देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको जितना हो सके उतनी सेवा कीजिए देश की। अध्यापक होकर बच्चों को पढ़ाइए निस्वार्थ भाव से, डॉक्टर बनकर रोगियों की सेवा कीजिए निस्वार्थ भाव से, विज्ञान में नए नए विज्ञानी होकर नए नए आविष्कार कीजिए। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो बनिए, लेकिन नेता कैसे बनने की बात स्वामी विवेकानंद यहाँ पर कही है। निस्वार्थ भाव से नेता बनना चाहिए, लोगों की सेवा करते हुए नेता बनिए। और स्वामी विवेकानंद के आदर्श और विचार और सोच को एक थोड़ी सी अपने जीवन में अपनाइए, अपने जीवन को उनके जीवन से सहमत कीजिए, उनके आदर्श पालन करते हुए आप जिंदगी जी लीजिए। तब देश अपनी तरक्की करेगा और आप भी अपनी तरक्की करेंगे। तो ऐसे कहते हुए इस पाठ का समाप्त हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले पीरियड में अगला नया पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू।